बोलिए भागवत महापुराण की। आज गंगा मैया के किनारे शोक ताल पर बैठे हुए परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा शुरू कराते बोले, हे राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान श्री राम का अवतार किस तरीका से हुआ। और श्री सुखदेव जी महाराज समझाते ही, राजन परीक्षित, जब जब इस पृथ्वी पर पापी लोग बढ़ जाते हैं, अत्याचार होने लगता है, तब तब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी का भार हड़ करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में किस तरीका से, जावा जावा होई धर्म की हानि, जब जब इस पृथ्वी पर पापी लोग बढ़ जाते हैं, अत्याचार होने लगता है, तब तब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी का भार करते हैं। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, इस सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, उनमें से एक राजा हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ बड़े ही धर्मशील राजा थे। और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ ने अपने तीन शादियां की, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज दशरथ दुखी होकर के जीने लगे। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरित में कि महाराज दशरथ को केवल एक बार शंका हुई। और महाराज दशरथ को जब एक बार शंका हुई तो वो कब हुई और किस समय हुई और क्यों हुई। तो एक दिन ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार हुए और चले ही जंगल में शिकार खेलने के लिए। और जंगल में जब पहुंचे ही महाराज दशरथ तो एक हिरण का पीछा करते करते महाराज दशरथ घने जंगल में पहुंच गए। और जिस समय घने जंगल में पहुंचे हैं तो हिरण को देखा है, तो आज वो मायावी हिरण महाराज दशरथ से जवाब देकर के बोला है, महाराज आरे जिन राजा के और सुतना होई और उनसे मेरो मरण न होई।
हिरण ओ जिना राजा के सपना होई और उनसे मेरो मरण ना होई उनसे मेरो। आज वो हिरण बोला है महाराज आप व्यर्थ हमारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी, कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, वो हमारा वध नहीं कर सकता। आप बेकार में हमारे पीछे पड़े हैं। तो जिस महाराज से उस हिरण ने जब इतनी बात कही तो महाराज को उसी समय शंका हुई और मन में विचार कर रहे हैं महाराज दशरथ की अगर हमारे कोई संतान होती तो आज ये हिरण हमसे इतनी बात नहीं कहता और हम इस हिरण को मार देते। तो उसी समय महाराज को शंका हुई और उसी समय दुखी होकर के महाराज दशरथ चले ही और कुलगुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे ही महाराज दशरथ। और कुलगुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज गुरुदेव अब तो हमारा जीने का मन नहीं करता क्योंकि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। और महाराज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ को समझा करके बोले हैं गुरुदेवता मैं कर चुका हूं विवाह 3 फल उसका मुझको मिला नहीं। ए चौथा पनयाने वाला ये फूल अभी तक खिला नहीं। चुका हूं विवाह 3 फल उसका मुझको मिला नहीं। चौथा पनयाने वाला ये फूल अभी तक खिला नहीं। और गुरुदेव से समझा करके कहा गुरुदेव हमने अपने जीवन में 3 शादियां की लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। और महाराज दशरथ रो करके कहने लगे रो करके राजा कहने लगे कैसी किस्मत मेरी फूट गई जो वृक्ष लगाया छाया कौवा पेड़ की डाली टूट गई। और जिस समय महाराज ने इतनी बात कही तो महाराज दशरथ की इतनी बात सुनने के बाद में कुलगुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया है महाराज आप चिंता ना करें क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र घटती है और पुत्र देना ना देना देख करके छीन लेना ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात है। इसमें ना तो तुम्हारा ही कोई दोष है और ना ही तुम्हारी रानियों का। और आप चिंता ना करें। और महाराज दशरथ को और कुलगुरु वशिष्ठ समझा करके बोले हैं गुरुदेव ये चिंता बड़ी चिता से है और नरक को निर्जीव बनाती है।
खाती है, चिंता जीवित को खाती है। हेलो भैया जा वीडियो जल्दी समाज दो या तुम्हारे जाके तब सवारों का फायदा आगे आदमी गर्मी को हम यारो अबे तुम्हें तान लगी नीचे रहने दो या खेलने जल्दी करो सही। आज गुरुदेव ने समझा करके कहा है महाराज आप चिंता ना करें और आप श्रृंगी ऋषि के पास में जाकर के एक पुत्रेष्टि करवा लीजिए, जैसे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 संतान पैदा होगी। तो आज महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी तो उसी समय आज महाराज दशरथ ने समय नहीं किया, घोड़ा पर सवार हुए और चले ही महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारा एक पुत्रेष्टि कर दीजिए। तो उसी समय आज महाराज दशरथ की बात सुनने के बाद श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि किया है। और जब पुत्रेष्टि को किया, जब हवन कुंड में पूर्णाहुति लगी तो उसी समय आज हवन कुंड से खीर का पात्र निकला है। और जब वो खीर का पात्र निकला तो उसी समय महाराज दशरथ के हाथों में आज श्रृंगी ऋषि ने उस खीर के पात्र को दिया और कह दिया कि महाराज इस खीर के पात्र को ले जाकर के अपनी रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग खिला देना, जिससे तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा होगी। तो आज महाराज दशरथ ने समय नहीं किया और उस खीर के पात्र को अपने हाथों में लिया है और चले हैं महाराज अपने महलों की तरफ। किस तरीका से आरे भागलो निज हाथन में भूपति नहीं देर लगाई रे। अरे भागलो निज हाथन में राजा नहीं देर लगाई रे। और लेके घर को जाई रहो, अरे अपने घर को जाई रहो, तेरी सोना भूपच तलाई रे। अरे लेके घर को जाई रहो, तेरी सोना भूपच तलाई रे। और नाम अच्छी लिया ये गुपची, अरे नाम अच्छी लिया ये गुपची, अमर में रहो बड़राई रे। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज महाराज दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर के चले ही आगे चल करके कर्म कौन सा हुआ। अरे नाम अच्छी लिया ये गुपची, अमर में रहो बड़राई रे। और धीरे धीरे उतर चलो, अरे धीरे धीरे उतर चलो, ये गौवा घूम पे आई रे। अरे धीरे धीरे उतर चलो, ये गौवा धरन पे आई रे। और भागा छीनी लो निज करती, अरे भागा छीनी लो निज करती, ले लो अधर उड़ाई रे।
आज महाराज दशरथ जो खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे, उसमें से थोड़ा सा भाग वो चीलिया नाम का पक्षी जो था, थोड़ा सा भाग लेकर के आकाश की तरफ उड़ा है और वो पक्षी खीर के भाग को लेकर के पहुंचा कहां पर है बताया है। अरे भागा छीनी लो निज करनी ले गो अधर उड़ाई रे, और माता यज्ञ ना सोई रही, अरे माता यज्ञ ना सोई रही, दादी ने भाग गिराई रे। अरे माता यज्ञ ना सोई रही, दादी ने भाग गिराई रे, और भाग खाई लो मैया ने, अरे भाग खाई लो जननी ने, सोई माता गर्भ रही आई रे। जिस मंजनी मैया ने उस खीर के भाग को खाया है, उससे पैदा कौन हुआ है बताया है। अरे सवा देवन करो अनुमाना, और बाई को मरा भय हनुमाना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।